हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग? क्या तुमने मुझे मिस किया? भाई मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और अगर तुमने मुझे मिस किया तो कमेंट में बता दो, यस सर, वी मिस्ड यू। और मैं आ गया हूँ तुम सबके लिए धमाकेदार क्लास लेके। भाई मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती है, इसलिए हर रोज पहुंच जाता हूँ तुम्हारे लिए क्लास लेके। तो आज हमारी 12th क्लास है पैराजमल की, और उसके बाद फिर 3 क्लास और करेंगे और इस सीरीज को एंड करेंगे। तो देखो, लास्ट लास्ट अब सीरीज एंड होने वाली है, तो मुझे जोश चाहिए सबसे। और मुझे सबसे वादा चाहिए कि तुम ऐसे ही बस मेरे साथ पढ़ते रहोगे, और बस पढ़ते रहो, और इस साल अपना जॉब का सिलेक्शन पक्का करो। जॉब करो और उसके बाद मजे करो लाइफ के, बिकॉज लाइफ मजे करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ, बस एक साल अच्छे से पढ़ो, उसके बाद मस्त मजे करना। तो तुम्हारे अतुल सर तुम्हारे साथ हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम सब खुश रहो, बस मेरी यही प्रार्थना है तुमसे। और इसी मेहनत पे मैं लगा हुआ हूं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिल से बोल रहा हूँ, इतना एफर्ट मैं इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो। तो अभी तक हमने अपनी 11th क्लास पढ़ ली है, आज 12th क्लास है। और वो बच्चे जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी बता दूं, अगर तुम्हें पूरी की पूरी क्लास देखो पसंद आएगी तो क्लास को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वैल्यूबल कंटेंट में तुम्हारे लाता रहूंगा। ये पेड कंटेंट है जो तुम्हारे लिए फ्री में लेके आया हूं, ताकि सारे के सारे बच्चे देख सकें, क्योंकि बहुत सारे पे पैसे नहीं होते, तो इसलिए सबके सब को वैल्यू मिले और इस बार उनकी जॉब का सेक्शन हो। तो अगर तुम सबके सब एक्साइटेड हो, रेडी हो, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और पहला जो पैराजंबल है, तुम सब के सब करना। अरे वाह, जैसे थोड़े बड़े बड़े पैराजंबल आते हैं मुझे बड़ा खुशी होती है, हालांकि इतना बड़ा भी नहीं है, बट हाँ मुझे बड़ा मजा आता है। और याद रखना, अतुल सर के साथ पढ़ रहे हो, जो बड़े होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। तो पहले मैं तुम्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और वो चाहते हैं कि अतुल सर पूरा बताएं, क्योंकि इतनी डिटेल में कोई भी टीचर नहीं बताता, वो ऊपर ऊपर से बताता है, इसलिए पूरा सब कुछ बताऊंगा। देखो, एज सुन एज, जैसे ही शी वॉज गिवन द स्लीपर्स, जैसे ही उसको चप्पल मिले, चप्पल दिए गए, शी ब्रोक इनटू अ डांस स्ट्रूटिंग अराउंड इन हर फर्स्ट एवर पेयर ऑफ स्लीपर्स। जैसे उसको चप्पल दिए गए, वो डांस करने लगे। स्ट्रूटिंग मतलब होता है अकड़कर, तो डांस करने लग गई, बड़ी अकड़कर खुश हो गई, क्योंकि उसको पहली बार ये चप्पल मिले थे। आया सबको समझ पे? मैं बहुत ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज अगर जाऊंगा फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, फिर तुम्हें अच्छे से समझ पे आएगा नहीं। तो थोड़ा अच्छे से लैब में समझाना पड़ता है, वरना एक एक वर्ड की मीनिंग, ये पैसिव वॉइस है, ये वो है, ये ऐसा है, जेरेंड है, ये है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, दिस स्टोरी में सीम स्ट्रेंज, ये स्टोरी तुम्हें अजीब लग सकती है, बट इट इज अ फैक्ट, लेकिन ये फैक्ट है, तथ्य है, दैट इन मैनी विलेजेस ऑफ इंडिया, कि बहुत सारे गांवों में इंडिया के, पीपल डोंट हैव एनी टू पुट ऑन देयर फीट, उनके पास कुछ नहीं है, चप्पल वगैरह कुछ नहीं है पाँव में पहनने के लिए। तो बड़ा अजीब है, लेकिन ये फैक्ट है। गूंज, अ लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया, एक एनजीओ है इंडिया का, गूंज, runs a cloth for work scheme and gives cloth and useful item in exchange for work done। जो गूंज है इंडिया का एक एनजीओ है, जो कि क्या करता है, काम के बदले तुम्हें कपड़े वगैरह प्रोवाइड करता है। तुम काम करो और वो तुम्हें कपड़े देगा और कुछ यूजफुल आइटम्स देगा इन एक्सचेंज ऑफ वर्क। तुम काम करोगे तो तुम्हें कपड़ा देगा बदले में, और कुछ सामान जो होगा वो देगा। रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में, एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम, स्कीम का पार्ट, एन ओल्ड लेडी इन मध्य प्रदेश विलेज वॉज गिवन अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। अभी हाल में, मतलब हाल फिलहाल में, जो स्कीम का पार्ट था उसमें एक जो ओल्ड महिला थी, लेडी थी मध्य प्रदेश में, उसको चप्पल दिए गए। तो आप समझ पे आ चुका है कि जो शी है, वो शी किसके बारे में बात करें, उस लेडी के बारे में जिसको चप्पल दिए गए। इसका मतलब डी के बाद ही कहीं ना कहीं ए होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है कि एक ओल्ड लेडी जो है उसको चप्पल दिए गए, और वो ओल्ड लेडी कौन है, शी, जिसको चप्पल दिए गए, जो कि अभी नाच रही थी। तो मतलब डी के बाद ए है, तो डी और ए का पेयर हमको समझ पे आ गया, इतना सबको मिल गया, डी ए का पेयर। अब देखें तो डी ए का पेयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, डी ए यहाँ पे है और यहाँ पे भी नहीं है। तो देखो, ये दोनों ऑप्शन हमारे हैं। और स्टार्ट कहां से होगी बात स्टार्ट कहां से होगी? बात स्टार्ट जो होगी हमारी, वो होगी बात हमारी सी से। पहले हम एनजीओ की बात करेंगे कि गूंज एक है लीडिंग एनजीओ। जो गूंज है वो एक लीडिंग एनजीओ है, जो कि सबको कपड़े देता है या कुछ यूजफुल आइटम देता है वर्क के बदले। तो सी से हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, सी हमारा ओपनिंग है, सी ओपनिंग है, और वहां पे डी ए का पेयर है, तो सी ओपनिंग है और डी ए का पेयर है, तो इसका मतलब सी ओपनिंग डी ए का पेयर, सी हमारा राइट आंसर हो गया। बताओ, सबको समझ पाया? आया सबको? देखो कैसे बोल रहे हैं, एज द पार्ट ऑफ ए स्कीम, स्कीम का पार्ट, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। देखो, मैं ओपनिंग स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे पहचानना है। वैसे तो ओपनिंग स्टेटमेंट सबको पता है कि यहीं से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो ऐसा बोले कि सर हमको नहीं पता चला, कुछ नादान बच्चे जो आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, देखो हम बोले स्कीम का पार्ट, तो किसकी स्कीम का? जो एनजीओ चला रहा है, तो पहले एनजीओ का तो इंट्रोडक्शन देंगे, तभी तो स्कीम आएगी, जो एनजीओ चला रहा है, जिसके द्वारा चलाई जा रही है स्कीम।
तो स्कीम के पहले एनजीओ को भी तो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये जो स्टोरी है वो अजीब लग सकती है, तो पहले स्टोरी भी तो बतानी पड़ेगी क्या स्टोरी थी। फिर यहाँ पे जो शी आया है, शी वो लड़की कौन थी, ये थी। तो डी के बाद ए है और सी डी के पहले है, इसका मतलब सी सबसे पहले है। देखो सबसे पहले हमने लीडिंग एनजीओ की बात की। देखो अब हम पूरा पढ़ते हैं प्रॉपर था क्या। हमने बात की कि एक लीडिंग एनजीओ है जो कि अगर तुम काम करोगे तुम्हारे काम के बदले तुम्हें कपड़े देगा और यूजफुल सामान देगा। आया रिसेंटली अभी उसी एनजीओ की स्कीम ने एक जो बूढ़ी महिला थी मध्य प्रदेश की, उसको पेयर दिए स्लीपर्स के। एज सूरज जैसे ही उस महिला को स्लीपर्स मिले वो नाचने लग गई। अभी जो पूरी की पूरी स्टोरी बताई है, लास्ट में ये बोला है कि दिस स्टोरी इस कहानी ने, किस कहानी ने, ये जो लड़की को चप्पल मिले, लड़की नाची, इस कहानी से तुम्हें अजीब लग सकता है लेकिन ये फैक्ट है कि आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों के पास चप्पल नहीं है। तो ये जो दिस स्टोरी है वो लास्ट में हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट है। तो तुम इससे भी पता लगा सकते हो कौन सी स्टोरी, ये हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट है। देखो लास्ट में कौन सी स्टोरी, ये स्टोरी जो अभी बोली गई है कि उसको चप्पल मिले फिर वो खुश होने लगे, नाचने लग गई। तो ये स्टोरी अजीब लग सकती है लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे अभी भी चप्पल नहीं है लोगों के पास। तो इसका मतलब हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट सी था और क्लोजिंग स्टेटमेंट बी था। ऐसे भी तुम कर सकते थे, या तुम डी ए के पेयर को भी देख सकते थे, तुम्हारी मर्जी है कैसे भी देखो। फिर बता रहा हूं, एक एनजीओ था, सबसे पहले हमने बोला एक एनजीओ है गूंज, जो कि आजकल बहुत चल रहा है और वो लोग जब काम करते तो उसके बदले लोगों को कपड़े देता है और उनको कुछ यूजफुल आइटम भी देता है। अभी हाल फिलहाल में एक स्कीम के दौरान उन्होंने एक महिला को जो मध्य प्रदेश में रहती है उसको पेयर्स ऑफ स्लीपर दिए, चप्पल के जोड़े दिए। जैसे ही उस महिला एस सुने, जैसे उस महिला को शी किसका है, उसी महिला का है, इसका मतलब डी के बाद ए है, डी के बाद ए है। जैसे उस महिला को चप्पल मिले तो वो बहुत नाचने लग गई। तो डी के बाद ए है, डी ए का पेयर है और सी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो देखो तुरंत। और ये पूरी की पूरी जो स्टोरी अभी बताई है उस स्टोरी से हमको ये पता चला कि ये अजीब है लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत देशों में, बहुत गाँव में अभी तक चप्पल नहीं है। तो ऐसे हम अपने पूरे के पूरे पैरा जंबल को पहचानेंगे। मैं तो बहुत ही डिटेल में बता रहा हूं लेकिन जब तुम एग्जाम में करोगे तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो, कुछ सेकंड में तुम उड़ा दोगे। मैं सारे के सारे पेयर बता रहा हूं, जिसके माइंड में जो भी चीज क्लिक हुई, चाहे किसी ने क्लोजिंग स्टेटमेंट देख लिया, चाहे किसी ने ओपनिंग स्टेटमेंट देख लिया, चाहे किसी ने डीए का पेयर देख लिया, जैसा तुम देखो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस आंसर आना चाहिए। आए सबको? अच्छा हाँ, अब ये थोड़ा बड़ा है। देखो जब थोड़े बड़े बड़े आते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है एज अ टीचर। तुम सोच रहे होंगे सर हमें तो नहीं होती खुशी, लेकिन भाई तुम्हें भी होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि जो जितना बड़ा होता है उतना इजी होता है। मेरे साथ पढ़ रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट चेंज करूंगा मैं। देखो चलो, एन एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म, मेरे साथ पढ़ो तो बताता हूं। एन एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड अ necropsy on the animal and found about 40 kilograms of plastic including grocery bags and rice sack। एक जो पर्यावरण का जो पूरा समूह था उन्होंने एक निक्रोप्सी की। निक्रोप्सी मतलब होता है जो हम कोई भी जानवर होता है उसको फाड़ के देखते हैं कि क्या होता है, जानवर में की एक जानवर में, और उस जानवर में पाया उन्होंने 40 ग्राम प्लास्टिक। अरे भाई साहब 40 किलोग्राम प्लास्टिक, 40 किलोग्राम प्लास्टिक भाई ज्यादा ही है। इंक्लूडिंग ग्रोसरी बैग्स एंड राइस सैक्स, जो चावल के कट्टे भी पाए गए और जो बैग्स होते हैं हमारे पॉलीथीन वगैरह वो भी पाई गई। तो 40 किलो प्लास्टिक उस एनिमल था, जो जानवर था, उसके पेट में पाया गया। 4.7 मीटर मतलब 4.5 मीटर लॉन्ग व्हेल died on Saturday in the Philippines where it was stranded a day earlier। एक मछली पाई गई 4.5 मीटर लंबी सैटरडे को फिलीपीन में, जहां पे वो अकेली थी, एक दिन से अकेले पड़ी हुई थी। स्ट्रैंडेड मतलब है अकेले पड़ी हुई थी वो। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, ये बहुत ही घिनौना है, बहुत ही बेकार है और दिल को तोड़ने वाला है। ही सेड, उसने कहा, वी हैव डन निक्रोप्सिस ऑन 61 डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स। हमने अभी तक निक्रोप्सिस की है 61 डॉल्फिन्स में और व्हेल्स में इन द लास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों में पिछले। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वी हैव सीन। और ये अभी तक का सबसे ज्यादा प्लास्टिक है जो अभी तक हमने 10 सालों में पाया है। कितना ग्राम? 40 ग्राम भाई साहब, 40 केजी मतलब, सॉरी। द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, जो जानवर है वो भूखमरी से मरे। As and was unable to eat, और कुछ खा नहीं पाया because the trash filling in its stomach। trash मतलब होता है जो कूड़ा करकट होता है, कूड़ा कबाड़, उसके आंतों में फंस गया था। said Daryl Bletchley, डायरेक्टर ऑफ डी बोन कलेक्टर म्यूजियम। देखो उन्होंने बोला कि जो जानवर था जिसपे निक्रोप्सी की, जिसके पेट में इतना कचरा पाया गया, वो असली में भूखमरी के कारण मरा, क्योंकि उसके पेट में कचरा फंस गया था। जो प्लास्टिक बैग्स थे, बोरे थे, वो फंस गए थे, जिसके कारण वो कुछ खा नहीं पाया और बिना खाए हुए भूख के कारण मर गया। तो बताओ कितनी दर्दनाक उसकी मृत्यु हुई कि पेट में
फंस गया वो पूरा का पूरा कूड़ा, और उसके कारण वो खा नहीं पाया तो भूखमरी के कारण मर गया। तो जो हम कूड़ा फेंकते हैं, जो प्लास्टिक बैग्स हम फेंकते हैं इस पे पूरा पानी वगैरह में, तो जितने भी वहां के जानवर होते हैं वो उसको खा लेते हैं, निगल लेते हैं खाना समझ के, और फिर ऐसी दर्दनाक मौत वो मरते हैं। तो बड़ा ही डिस्गस्टिंग है ये, इसी बारे में पता है। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। बहुत इजी है, अगर तुम हिंट को पकड़ लो, अगर तुम हिंट को पकड़ लो तो बहुत इजी है। इसका मुझे कमेंट में सबका आंसर चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि कितना किसका आंसर सही हुआ। कहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा देखो जरा। अब बात करते हैं, देखो अगर तुम्हें ओपनिंग स्टेटमेंट दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है, मुझे तो दिख रहा है। अगर तुम्हें ओपनिंग स्टेटमेंट दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है तो पेयर ढूंढो, पेयर। देखो ध्यान सुनना, एक हिंट है यहाँ पे, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई ना कोई हिंट पक्का होती है। देखो ही सेड, उसने कहा, ही सेड उसने कहा, किसने कहा, कौन है वो ही, कौन है वो ही, डैरियल ब्लेचली है वो ही। तो इस आदमी के बारे में हम बात करें, इसी के लिए यहाँ पे क्या है, ही आया है। इसका मतलब पहले डी आएगा तब जाके सी आएगा। देखो पेयर मिल गया हमको, पहले डी आएगा तब जाके सी आएगा। तो मैं बोलता रहा हूं, मैं तुम्हें हर एक तरीके से बताऊंगा कैसे चीजें चल रही है, कैसे तुम्हें दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे बोला उन्होंने कहा, उसने कहा, तो उसने किसने कहा, डैरियल ब्लेचली ने कहा। तो डैरियल ब्लेचली, पहले नाउन आएगा तब जाके प्रोनाउन आएगा, तो पहले डी आएगा तब जाके सी आएगा। तो डी और सी का पेयर हमको मिल चुका है। अब देखते हैं डी और सी का पेयर कहाँ है। यहाँ पे डी और सी का पेयर है, यहाँ पे डी और सी का पेयर है, यहाँ पे डी और सी का पेयर है, बिल्कुल है, यहाँ पे है, नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। भाई तुम आराम से कर सकते हो, अगर तुम, मैं बोलता रहा हूँ मेरे साथ पढ़ते रहो, और सच बता रहा हूँ यही चीजें तुमको एग्जाम में काम आएगी, और तुम बोलोगे सर अतुल सर के साथ पढ़ा था, हम फॉर्चुनेट थे और आज हमारा एग्जाम निकल गया है। तो हमने क्या पेयर, देखो सिंपल, कुछ हमने ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं देखा, अभी ओपनिंग स्टेटमेंट से बताऊंगा, कुछ नहीं देखा हमने, देखा यहाँ पे आया ही सेड, कौन था वो ही, डैरियल ब्लेचली था। तो पहले नाउन आएगा तब जाके प्रोनाउन आएगा, पहले डी आएगा फिर सी आएगा, तो डी सी का पेयर आया, एक ही में है, तो हमारा आंसर हो गया। अब दूसरी चीज, ओपनिंग स्टेटमेंट क्या था हमारा, बी था। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि जो पर्यावरण का ग्रुप था उन्होंने निक्रोप्सी की एक जानवर में, कौन सा जानवर था वो, वेल थी वो, जो मरी हुई मिली उनको। तो बी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, बी से सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा कि 4-4.5 मीटर लंबी एक वेल मिली जो मरी हुई थी सैटरडे को फिलीपीन में, और एक दिन से वहां पड़ी हुई थी, आया इतना बी। उसके बाद आएगा ए, बी के बाद देखो ये दोनों के दोनों पेयर है, इसको भी देख सकते हैं। तो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बी ए के पेयर को देखा हुआ, कैसे, एक वेल मिली मरी हुई, जब इन्वायरमेंटल ग्रुप ने उस जानवर पे निक्रोप्सी की, उस जानवर पे, तो उनको क्या मिला, 40 केजी का प्लास्टिक मिला, फ्री आया। उसके बाद फिर आएगा डी, कि वो जो जानवर था वो क्यों मरा, क्योंकि उसके पेट में कूड़ा फंस गया था। और लास्ट में बोला है कि ये बड़ी डिस्गस्टिंग और हार्ट ब्रेक बात है कि वो जो जानवर था, वो ऐसे जानवर मरते हैं, और अभी तक का सबसे ज्यादा प्लास्टिक है जो अभी हमने देखा। तो लास्ट में बात की गई कि ये जितने भी बातें हैं ये बहुत ही दर्दनाक है और दिल तोड़ने वाली है। तो आया सबको समझ पे, फिर से बोल रहा हूं, पहले हमको एक वेल मिली मरी हुई, जब उसकी निक्रोप्सी की गई तो उसके पेट में 40 केजी प्लास्टिक पाया गया। फिर उसकी मृत्यु का कारण बताया कि कैसे मरी वो, क्योंकि उसके पेट में कचरा फंस गया था, इसलिए खा नहीं पाई, भूखमरी के कारण मर गई। और इन सब बातों के लास्ट में बोला है कि ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि ऐसे जानवर मरते हैं भूखमरी के कारण, और अभी तक का 10 सालों में सबसे ज्यादा कचरा था जो अभी तक हमको मिला किसी भी मछली के पेट में। तो बताओ आया किस नहीं आया समझ पे। तो तुम दो तरीके से कर सकते थे, एक तो तुम ओपनिंग स्टेटमेंट से करते बी, और बी ओपनिंग स्टेटमेंट देखो यहाँ पे था। दूसरा तरीका हमने क्या ढूंढा, पेयर ढूंढा, डी और सी का पेयर, पहले नाउन आएगा उसके बाद प्रोनाउन आएगा, तो डी सी का पेयर और बी ओपनिंग स्टेटमेंट, तुरंत हमारा आंसर हो गया। ऐसे तुम चीजों को करते हो। बताओ जल्दी से लाइक ठोक के मारो और कमेंट करो, ये सर मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। चलो और लास्ट अब करते हैं, ये तुम्हारे छोड़ रहा हूं मैं, जल्दी से तुम मुझे इसका आंसर बताओगे, चलो बताओ, तुम मुझे इसका आंसर बताओ। फॉर अ स्प्लिट सेकंड, एक सेकंड को, एज द स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट, जैसे वो जो अजनबी था वो लाइट में आया, हिज फ्यूरी हेड वाज क्लियरली विजिबल, उसका जो सर था वो हमको क्लियरली दिखा। एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में, फर्स्ट में, ऑल सीम स्टिल आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर सब कुछ शांत लग रहा था, एक्सेप्ट द साउंड ऑफ द रेन, केवल बारिश की साउंड आ रही थी। रिकॉग्नाइजिंग हिम, उसको पहचानते ही, जो स्टूड पेट्रिफाइड, पेट्रिफाइड मतलब डर जाना अचानक से, स्टेरिंग एट द मैन वेयरिंग लॉन्ग कोट वेट फ्रॉम रेन, अचानक से उसको पहचान थी, जो था वो अचानक से डर गया। उस व्यक्ति ने क्या पहना था, एक लंबा सा कोट पहना था और वो बारिश में भीगा हुआ था। बट देन, लेकिन तब, फुट स्टेप्स अप्रोच द हाउस एंड अ स्ट्रेंजर इमर्ज्ड आउट ऑफ डार्कनेस, लेकिन तभी अचानक से पैरों की आवाज आई और एक अजनबी घर के पास आया अंधेरे से। तो ये है पूरी की पूरी हिंदी।
अभी तो मैं इतना ही बताऊंगा तुम्हें, अब तुम इसका आंसर करोगे, मुझे कमेंट पे बताओगे कि तुम्हारा क्या आंसर आया, कौन सा ऑप्शन हुआ, ए बी सी डी, और उसके बाद तब मैं बताऊंगा कि आंसर क्या था। अब सारे के सारे वो फॉर्मूले लगाओ जो अभी तक मैंने तुम्हें पूरा बताया है। अभी तक जितनी भी क्लास हमारी 11वीं क्लास हुई है, जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई है उनको याद करो और बताओ क्या आएगा। ओपनिंग स्टेटमेंट कहाँ है? ओपनिंग स्टेटमेंट आ गया तो भाई कहानी बहुत अच्छी हो जाती है। पेयर ढूंढो, नाउन प्रोनाउन को देखो, किसके बारे में बात हो रही है, सब कुछ देखो और मुझे आंसर बताओ जल्दी से। आया सबका आंसर आ गया? पहले मुझे कमेंट पे बताओ, जितने जितने लोग देख रहे हैं उनका आंसर मुझे चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, सच बता रहा हूँ, सेक्शन चाहते हो तो मेरी बात मानो, गुरु की बात मानो। चलो अब बात करते हैं। याद रखना हमने पढ़ा था जब भी एट फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसका मतलब बी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। बी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। तो बी तो दो ऑप्शन में है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब देखते हैं सबसे पहले क्या है। एट फर्स्ट ऑल सिम स्टिल आउटसाइड। अब देखो तुम्हें एक दूसरी टेक्निक बताऊं, एक और टेक्निक से करवाऊं अगर तुम बोलो तो। हाँ बोलो, पहले कमेंट पे हाँ लिखो, ये सर करवाओ, तो मैं तुम्हें एक मस्त टेक्निक करवाता हूँ एक और। नहीं बिल्कुल शानदार, बताओ पहले हाँ ना बोलो जल्दी से, बताओ करवाऊं कि ना करवाऊं? करवाऊं? बढ़िया, सबने लिख देना कमेंट में। चलो अब बात करते हैं। देखो एट फर्स्ट स्टार्टिंग में, और मैंने बोला भी था जब फर्स्ट आता है सेकंड आता है तो मतलब सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट हमारा हो सकता है। अब देखो देखो ध्यान सुनो, अब जरा इसको टोन से करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टोन का भी तड़का डालता हूं मैं तुम्हें। चलो इससे भी तुम्हें बताता हूं, चलो इसको नेगेटिव पॉजिटिव टोन से करते हैं। स्टार्टिंग में सबका सब शांत लग रहा था घर के, केवल बारिश की आवाज आ रही थी, तो ये कैसी टोन है जल्दी से बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? ये है पॉजिटिव टोन। आया सबको समझ में कि घर के बाहर सबका सब अच्छा लग रहा था, केवल बारिश की आवाज आ रही थी और सब शांत था। अब देखो, अब देखो, रिकॉग्नाइजिंग हिम, उसको पहचानते ही जो डर गया, ये तो नेगेटिव है। उसको पहचानते ही जो डर गया, किसको पहचानते हमको नहीं पता। फॉर अ स्प्लिट सेकंड एज द स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट, जैसे ही स्ट्रेंजर आया, वो अजनबी आया, तो उसका सर लाइट के सामने दिखा हमको। बट देन फुट स्टेप अप्रोच्ड द हाउस, देखो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। बट देन फुट स्टेप अप्रोच, लेकिन अचानक से फुट स्टेप आए और अचानक से अंधेरे में से एक अजनबी आया, ये भी नेगेटिव। अब देखो ये था पॉजिटिव, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और ये तीन के तीन नेगेटिव है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? कौन सा करते हैं? बहुत बढ़िया, बट यूज करते हैं। लेकिन देखो जब हमको सेंटेंस को सेम रखना होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, जब सेंटेंस को सेम रखना होगा तो हम एंड का यूज करते हैं। जैसे राम बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी है, तो एंड का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको बोलना होगा राम अच्छा है लेकिन वो खराब है, राम अच्छा है लेकिन वो गरीब है, राम अच्छा है लेकिन वो गरीब है, तो जब सेंटेंस को चेंज करना होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना या नेगेटिव से अचानक से पॉजिटिव बनाना, तो हम बट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा था कि सबका सब अच्छा शांत लग रहा था, लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनाया? बट से बनाया, बट से। लेकिन तो पहले तो सेंटेंस चला था पॉजिटिव, बी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था, बी से पॉजिटिव, सबका सब शांत था, लेकिन अचानक से किसी की पाँव की आवाज आई और घर की तरफ कोई अजनबी बढ़ा, तो बी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। अब हमने चेंज कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, और बी के बाद डी कहाँ है? एक ही जगह है, बी के बाद डी, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखो टोन से भी तुम्हें करवा दिया, लाइक फेंक के मारो जल्दी से और बताओ कमेंट में ये सर मजा आ गया, आज हमको नई टेक्निक मिल गई। तो पहले हमारा सब कुछ देखो फर्स्ट आया है, हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट बी था, सब कुछ पहले शांत लग रहा था, पॉजिटिव था, केवल बारिश की आवाज आ रही थी, लेकिन अब हमने चेंज कर दिया। तो चेंज किस कंजंक्शन से करते हैं? बट से। लेकिन तभी अचानक से कोई पाँव की आवाज आई और एक अजनबी, देखो अ स्ट्रेंजर, और जब भी किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो नाउन के पहले ए आता है, तो अजनबी को यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, और यहाँ पे भी अजनबी जो आया है, अब इसके बाद इसके पहले आया है दा, तो इसका मतलब सेकंड बारी में जब किसी की बात करते हैं तो दा आता है, जब पहली बारी में किसी की बात करते हैं तो ए आता है। इसका मतलब डी के बाद ए होगा, इसका मतलब डी के बाद ए होगा। देखो यहाँ पे भी स्ट्रेंजर, देखो तुम पेयर से भी कर सकते हो, दूसरी टेक्निक से भी कर सकते हो, यहाँ पे भी अजनबी है, यहाँ पे भी अजनबी है। जब एक नाउन दो बार रिपीट होता है, इसका मतलब दोनों के दोनों पेयर में आते हैं। अब जिसके आगे ए होता है वो पहले आता है, और जिसके आगे दा होता है वो बाद में आता है, इसका मतलब डी और ए का पेयर भी बन रहा है। देखो ऐसे भी तुम कर लो, जब किसी का इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वहां पे ए आर्टिकल आता है, और जब उसी चीज को दोबारा बताते हैं तो वहां पे द आर्टिकल आता है, और जब स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर दो बार रिपीट होता है तो इसका मतलब दोनों के दोनों साथ आते हैं, तो पहले डी आएगा तब जाके ए आएगा, तो डी ए का पेयर भी बन रहा है। आप समझ पाई बात? तो बी डी ए सी, लास्ट में सी है, बस कहानी खत्म, तुरंत कहानी खत्म, पैसा आ जाऊं। तो ऐसे अगर तुम मेरे साथ पढ़ोगे बताओ तो क्यों इस सेक्शन नहीं होगा, क्यों एग्जाम नहीं निकलेगा बताओ?
है। अरे एग्जाम पक्का निकलेगा। अब देखो क्या बात करें, सबसे स्टार्टिंग में सब कुछ शांत था, पॉजिटिव टोन है, शांत था, बस बारिश की आवाज आ रही थी। अब नेगेटिव करना था हमको तो नेगेटिव किसी का, बट लेकिन तभी अचानक से पैरों की आवाज आई और एक अजनबी जो है वो अचानक से आया, जो अंधेरा था अंधेरे से अचानक से प्रकट हुआ, वो आया। तो स्ट्रेंजर है, इंट्रोडक्शन कराया। एक सेकंड को जब स्ट्रेंजर लाइट के पास आया तो उसका हमको जो सर था वो अचानक से दिखा, और जैसे उसका सर पहचाना जो ने, देखो रिकॉग्नाइज हिम, जब उसको पहचाना, कैसे पहचानेगा, जब वो दिखेगा, जब उसका सर दिखेगा। जैसे उसका सर दिखा उसको जो ने पहचाना, और जैसे जो ने पहचाना तो वो अचानक से घबरा गया, डर गया। और क्या देखा उसने कि उसने लंबा कोट पहना है और वो बारिश से भीगा हुआ है। तो जब पहले वो दिखेगा तभी तो पहचानेगा वो, तो पहले वो दिखा, तब उसने देखा कि क्या पहना है, उसने कोट पहना है, ये सब तभी तो देखेगा जब वो देखेगा। है सबको समझ पे? तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर तुम्हें पसंद आया, मुझे पता है तुम्हें आज की क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई, और अगर तुम्हें ये टेक्निक पसंद आई तो यही टेक्निक मैं प्रॉमिस करता हूं आगे जो हम क्लास करेंगे उसको पॉजिटिव नेगेटिव टोन से करेंगे। चलो, आया सबको समझ पे? अगर तुम्हें टोन पसंद आई, ये टोन वाला तुम्हें कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो कल जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो हम टोन से ही पढ़ेंगे। चलो, तुम्हारी थोड़ी टोन से भी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। तो मैं बोल रहा हूँ जो मेरे बच्चों को पसंद आएगा वही मैं करवाऊंगा। मेरे पास तो हजारों तरीके हैं, किसी भी तरीके से करवा सकता हूँ। तो इसी, अगर ये तरीका तुम्हें पसंद आया तो कल इसी से पक्का मेरा वादा है क्लास करेंगे। और अगर तुम्हें अच्छी क्लास पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कल का इंतजार करना। कल मैं तुम्हें इसी टोन से तुम्हें फिर आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, और रिवाइज करते रहो, अपना ख्याल रखो। मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं